बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मूल बिंदु O पर स्थित किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश Q पर विचार कीजिए। सुस्पष्टता की दृष्टि से कैपिटल Q को धनात्मक लीजिए। हम बिंदु P पर मूल बिंदु से स्थिति सदिश R के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की गणना करना चाहिए। Q ग्रेटर देन 0 के लिए परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। चूंकि किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता, हम अनंत से P बिंदु तक अक्षीय दिशा के अनुदिश कोई सुगम पथ का चयन करते हैं। पथ के किसी मध्यवर्ती बिंदु P डैश पर किसी एकांक धनावेश पर स्थिर वैद्युत बल। अभी आपने बल का मान देखा था कि परीक्षण आवेश कैपिटल Q के कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r डैश स्क्वायर और उसकी दिशा के लिए इकाई सदिश लगा था। अब इस इकाई आवेश को dr डैश दूरी ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर F गुणित dr डैश, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो ये आपका dw हो गया। F का मान आप निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1। अब मैं इसको अदिश रूप में रख रहा हूँ, r डैश का स्क्वायर इंटू dr डैश। इसलिए r से अनंत तक ले जाने में कार्य, इस इकाई आवेश को r से अनंत तक ले जाने में कार्य निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन r से अनंत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r डैश स्क्वायर dr डैश। तो dw का समाकलन हो गया w, इसमें ये नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। r से अनंत ये r डैश स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 dr डैश। यहाँ हमने सूत्र का उपयोग किया, इंटीग्रेशन dx बराबर x, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, जब n बराबर नहीं है ऋण 1। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये आपका हो जाएगा r डैश की घात -2 +1 -2 +1 r से अनंत। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r डैश की घात -1 बटे -1 r से अनंत। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये हो जाएगा -1/r डैश r से अनंत। अब लिमिट रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q -1 बटे अनंत -1 बटे r। तो 1 बटे अनंत का मान होता है 0। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 0 + 1/r। तो ये W का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r। अब ये r से अनंत तक ले जाने में कार्य है, इसलिए हमारे को v से अनंत तक में कार्य चाहिए। तो v बराबर -w, क्योंकि ये
आर से अनंत तक था, हमको इकाई आवेश को अनंत से आर तक लाना है, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q/r। तो ये था आपका बिंदु आवेश Q के कारण विभव का सूत्र, जिसको हम संख्यात्मक रूप में माइनस चिन्ह को नहीं लगाएंगे और सीधा हमारा सूत्र हो जाएगा V = 1/4πε0 Q/r। तो ये था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान V = 1/4πε0 Q/r। समीकरण V = 1/4πε0 Q/r में आवेश कैपिटल Q के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है। यद्यपि हमने इस संबंध की व्युत्पत्ति के समय Q > 0 माना था। Q < 0 तो V < 0 के लिए अर्थात अनंत से उस बिंदु तक एकांक परीक्षण धनावेश को लाने के लिए किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा ऋणात्मक है। यह इस कथन के तुल्य है कि एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाने में स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए, चूंकि Q < 0 के लिए एकांक धनावेश पर बल आकर्षी है। अतः स्थिर विद्युत बल तथा विस्थापन अनंत से P तक दोनों एक ही दिशा में हैं। अंत में यदि हम समीकरण V = 1/4πε0 Q/r पर ध्यान दें तो पाते हैं कि यह समीकरण हमारे उस चयन से मेल खाता है जिसमें हमने अनंत पर विभव को शून्य माना था। संलग्न चित्र यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्थिर वैद्युत विभव समानुपाती है 1/r के तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है r² के, अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र समानुपाती 1/r² दूरी r के साथ परिवर्तित होते हैं। इसे संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। x अक्ष पर हमने दूरी को लिया है और y अक्ष पर हमने तीव्रता और विभव को लिया है। पहला ग्राफ जिसको हमने नीली रेखा से दर्शाया है वह E के परिवर्तन को r के साथ बताता है। दूसरा ग्राफ जो हमने लाल लाइन से बनाया है वह आपका विभव का दूरी के साथ परिवर्तन बताता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों Q तथा -Q से मिलकर बनता है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी 2a होता है। इसका कुल आवेश 0 होता है तथा यह द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P जिसका परिमाण Q × 2a तथा दिशा -Q से +Q के अनुदिश होती है के अभिलाक्षणिक गुण द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। हमने यह भी देखा है कि किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का स्थिति सदिश R सहित विद्युत क्षेत्र मात्र R के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता, वरन R तथा P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक दूरियों पर 1/r² के अनुसार नहीं घटती, जो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए प्ररूपी है, वरन 1/r³ के अनुसार घटती है। यहाँ हम किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का निर्धारण करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभव से करेंगे। पहले की भांति हम विद्युत द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु पर रखते हैं। अब हम यह जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं। चूंकि विभव
विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। अतः स्थिर विद्युत विभव भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आवेशों कैपिटल Q तथा माइनस Q के कारण विभवों का योग होता है। आइए अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर कि आवेश आप देख रहे हैं माइनस Q और प्लस Q है। इनके बीच की दूरी 2a है, यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु से a, मध्य बिंदु से इधर भी a, टोटल दूरी हो गई 2a। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर कि हमारे को विद्युत विभव निकालना है। इस द्विध्रुव के कारण आवेश Q से इस बिंदु की दूरी है r1। माना कि ये इसके अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। ये इसका सदिश r था और इस माइनस Q से इसकी दूरी है r2। अब हमारे को इसके विभव का मान निकालना है। तो आप देखिए इसके विभव का मान V बराबर इस Q के कारण विभव Q धन Q के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1 माइनस Q के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। इसलिए परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1। अब चूंकि ये देखिए माइनस Q के कारण इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R2। तो इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए हम इसमें R1 और R2 के मान को निकालेंगे। तो ज्यामिति का सहारा लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर लंब डालेंगे और इधर इसमें बाहर से लंब आएगा। देखिए आप, तो ये भी आपका कोण थीटा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो R1 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, प्लस r स्क्वायर माइनस, ये देखो ये दूरी घट जाएगी तो आपका हो जाता है माइनस 2ar cos थीटा। देखिए जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये a ले लीजिए, यहाँ पर b ले लीजिए, या आपका OL ले लीजिए। तो हमने इसमें लंब डाला था तो ये आपका देखिए आपका हो जाएगा ये AL का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। तो AL का मान आप देख रहे हैं, हम उसके मान को निकालेंगे और ये LP का मान आप देख रहे हैं, इसे R में से घट जाएगा तो ये आपका AL का स्क्वायर प्लस LP को आप लिखेंगे OP माइनस OL का वर्ग बराबर AP स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा R1 का स्क्वायर, AL का मान आप देख रहे हैं ये है A का स्क्वायर प्लस OP आप है R माइनस इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन इस OL की। तो आपका आ जाएगा A cos थीटा का स्क्वायर और ये आपका A sin थीटा का स्क्वायर। त्रिभुज OAL में sin थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण ए एल बटे ओ ए, तो आपका साइन थीटा बराबर ए एल बटे ए, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बराबर ए एल। उसी प्रकार अपन ओ एल का मान निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर ओ एल बटे ए, तो आपका हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा बराबर ओ एल, तो ये देखिए ए कॉस थीटा आ गया। तो इनके मान हमने रख दिए, ए एल का मान ए साइन थीटा, ओ पी का मान आर है, ओ एल का मान ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको हल कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 AR कॉस थीटा बराबर R1 स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एक साथ आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 AR कॉस थीटा बराबर R1 स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 AR कॉस थीटा बराबर R1 स्क्वेयर। तो देखिए R1 स्क्वेयर का मान हमने जो यहाँ पर निकाला ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 AR कॉस थीटा। इसी तरह R2 स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2 AR कॉस थीटा। ये R1 स्क्वेयर और R2 स्क्वेयर के मान निकल गए। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, क्योंकि हमको R1 और R2 का मान चाहिए। तो R1 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉमन कर दिया, तो हो जाएगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 A/R कॉस थीटा। ये मान को मैंने यहाँ रख दिया है। अब देखिए आपका हो जाएगा R1 स्क्वेयर आर स्क्वेयर, चूँकि R बहुत बड़ा है ए से, इसलिए इसको नगण्य ले लेंगे, तो आपका बच जाएगा 1 माइनस 2A/R कॉस थीटा, ए वर्ग बटे आर वर्ग को नगण्य लेने पर। तो आपका हो जाएगा R1 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर 1 माइनस 2A कॉस थीटा बटे आर। तो इसको अपन समीकरण 1 लिख देते हैं। यह आपका हो जाएगा समीकरण 2, यह आपका समीकरण 3 और यह आपका समीकरण नंबर 4। तो ये मैंने R1 स्क्वायर का मान कैसे आया, इसको मैंने इस साइड में आपको बताया है, ये ए बी चित्र में लेकर के। इस तरह हमने बच्चों R1 स्क्वायर बराबर निकाला आर स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा बटे आर। इसलिए R1 बराबर R 1 माइनस 2A बटे आर कॉस थीटा की घात 1/2। अब द्विपद प्रमेय के विस्तार से आप जानते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, दो पदों के विस्तार तक। तो ये आपका हो जाएगा R1 इक्वल टू R 1 माइनस 1/2 2A बटे आर कॉस थीटा, 2 हट जाएगा, तो इसलिए R1 इक्वल टू आपका आ जाएगा R इंटू 1 माइनस A बटे आर कॉस थीटा। तो ये माइनस, अब यदि अपन इसको, ये R1 का मान निकला है, यदि अपन 1/R1 का चाहिए तो 1/R1 इक्वल टू 1/R 1 माइनस A बटे आर कॉस थीटा माइनस 1। तो ये 1/R1 इक्वल टू 1/R 1 प्लस A बटे आर कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 5। इसी तरह समीकरण 3 से निकालिए आप 1/R2 बराबर 1/R 1 माइनस A बटे आर कॉस थीटा, समीकरण नंबर 6। यह 5 और 6 के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में 5 व 6 से मान रखने पर, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R 1 प्लस A/R कॉस थीटा माइनस 1/R 1 माइनस
ए बटे आर कॉस थीटा। तो 1/r कॉमन निकल जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर, 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा, -1 माइनस माइनस का प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। ये 1 कैंसिल हो गया। इस प्रकार v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर, और ये आपका हो जाएगा 2a/r कॉस थीटा। हल करें तो v इक्वल टू 1/4πε0 2aq कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि P बराबर 2aq, तो v इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। अब इसको अपन एकांक सदिश के रूप में लिख सकते हैं, P डॉट यूनिट वेक्टर आर बटे आर स्क्वायर, जहाँ आर के इकाई सदिश है। और आप जानते हैं A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से V का सूत्र मिल जाता है जब R बहुत बड़ा हो इसे। अतः V व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। तो देखिए, द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अक्षीय स्थिति में यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर 0, तो v इक्वल टू 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर कॉस 0, किंतु कॉस 0 बराबर 1, तो कॉस 0 है, तो v बराबर 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर। इसी तरह अब हम निरक्षीय स्थिति में विभव का मान निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर π/2 या 90 अंश। आपने v का मान निकाला, v इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस 90 बटे आर स्क्वायर, किंतु कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए v इक्वल टू 1/4πε0 0, इसलिए v इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति के लिए विभव 0 होता है और अक्षीय स्थिति के लिए विभव 1/r² के समानुपाती होता है या r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी द्विध्रुव के विद्युत विभव तथा एकल आवेश के विद्युत विभव के तुलनात्मक महत्वपूर्ण लक्षण समीकरण v बराबर 1/4πε0 Q बटे आर तथा v बराबर 1/4πε0 P डॉट आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर से स्पष्ट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल दूरी पर निर्भर नहीं करता, वरन स्थिति सदिश R तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तथापि यह P के परितः अक्षता सम्मित होता है। अतः यदि आप द्विध्रुव आघूर्ण P के परितः स्थिति सदिश R को कोण थीटा को नियत रखते हुए घूर्णन कराएं तो बिंदु P के सदृश घूर्णन के फलस्वरूप बने शंकु पर बिंदुओं पर वही विभव होगा जो बिंदु P पर है। अधिक दूरियों पर
विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात के अनुपात में घटता है, न कि 1/r के अनुपात में, जो कि एकल आवेश के कारण विभव का अभिलाक्षण गुण है।